मध्य प्रदेश में पेट्रोल 90 रुपए लीटर हो गया है। यह तब है जब कच्चे तेल की कीमतों में लगातार नरमी बनी हुई है। आखिर क्या है सरकार की या कंपनियों की मजबूरी? पिछले 18 दिनों में डीजल 10 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल में 11 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हुई है। ईंधन की इन कीमतों में बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा लगाए गए एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क का होता है। भारतीय बास्केट के लिए कच्चे तेल की लागत इस साल जनवरी में 70 रुपए बैरल प्रति लीटर, इस साल जनवरी के 70 बैरल प्रति डॉलर से अप्रैल में $17 प्रति बैरल तक पहुंच गई। इसके बावजूद सरकार ने 6 मई 2020 को पेट्रोल पर 10 रुपए लीटर और डीजल पर 13 रुपए लीटर का उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया। अब ब्रांडेड पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 44 रुपए 16 पैसे लीटर तक पहुंच गई है, जबकि ब्रांडेड हाई स्पीड डीजल पर यह 34 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। एक्साइज ड्यूटी के अलावा पेट्रोल डीजल पर राज्यों का वैट और कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क भी लिया जाता है। कच्चे तेल में गिरावट से सरकार को काफी फायदा हुआ है। इस साल 1 जनवरी से 4 मई तक कच्चे तेल की लागत में 70% गिरावट होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में महज 10% गिरावट आई है। इसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़त होने लगी है। पिछले 13 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़त हो रही है। मई में कच्चे तेल के भारतीय बास्केट की लागत एक हफ्ते में दोगुना होकर $40 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। आइए पूरा गेम समझते हैं, आखिर क्यों सरकार लॉकडाउन के बाद से पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ा रही है। देखिए, पेट्रोल की कीमत जो है लगातार बढ़ रही है। उसका कारण है कि लगातार सरकार लॉकडाउन के बाद बहुत घाटे में है और ऐसी स्थिति में सरकार को राजस्व चाहिए जो उसके पास नहीं है। जो खजाना उसका खाली हुआ है लॉकडाउन की अवधि में, जितना पैसा उसने राहत पैकेज के नाम पर दिया है, अब वो उसको वसूलना चाहती है। उसके पास दूसरे और तरीके नहीं खुले हैं। पहली बात तो ये कि सरकार एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से पैसा कमाती है। इसके अलावा गुड्स के ऊपर अन्य बहुत सारे फैक्टर हैं जहां से सरकार पैसा कमाती है। मंदी के इस दौर पर, तब जब लॉकडाउन की स्थिति है, बाहर से माल नहीं आ रहा है, खपत है लेकिन प्रोडक्शन बंद है, ऐसी स्थिति में सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल अप्रैल महीने में लगभग 47,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था सरकार को सिर्फ एक्साइज ड्यूटी में, और इस साल केवल 6,000 करोड़ रुपए हुए हैं। तो अब बाकी का जो खजाना खाली हुआ है, मतलब बाकी जो 47,000 करोड़ और अब 6,000 करोड़ रुपए, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो आंकड़ा है, उसको सरकार कैसे भरे, अपना खजाना कैसे भरे? क्यों? क्योंकि सरकार को बहुत सारे मामलों को देखना है, उसके पास पैसे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो इसके लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा रास्ता चुना है अपने हिसाब से, वो जनता के हिसाब से नहीं है बेशक। उसने चुना है कि क्यों ना पेट्रोल में लगातार एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया जाए। पेट्रोल और डीजल में जो पिछले 18 दिन से लगातार वृद्धि हो रही है, वो सरकार के खजाना को भरने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान में कच्चे तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट पर 19 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर है, जिसमें 6 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से रिफाइनरी लग जाती है। इस प्रकार से जो पेट्रोल की कीमत हो जाती है 25 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो जाती है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा लगने वाले करों को भी जोड़ लीजिए, ऐसे में कुल कीमत हो जाती है 67 रुपए 40 पैसे। अब 67 रुपए 40 पैसे का पेट्रोल लगातार सरकार पिछले 18 दिनों से बढ़ा रही है, जो बढ़ते बढ़ते लगभग 80 रुपया, कुछ राज्यों में 90 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसका कारण यह है कि सरकार अपना खजाना भरना चाहती है।